डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SBM में। आइए अब हम सॉल्व करते हैं आज का जो पेपर हुआ MA सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ पेपर, और पेपर कोड इसका MPSC 514 यानी MPSC 514, और इस पेपर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का संवैधानिक विकास। ये पेपर आपका आज 5/6/2023 को संपन्न हुआ। इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, इससे संबंधित आंसर की देख रहे हैं या इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। कितने क्वेश्चन आप सही की आप इसे मैच कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत की विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारत परिषद अधिनियम 1909, या भारत परिषद अधिनियम 1919। तो विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति आपको भारत परिषद अधिनियम 1892 से प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत सरकार अधिनियम 1947। ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम है। तो पहले बार केंद्र स्तर पर द्वैध शासन आपका 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय विधायिका को पहली बार द्विसदनात्मक कब बनाया गया था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम, या 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या 1919 का भारत सरकार अधिनियम, या 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो भारतीय विधायिका को बाय कैमरल यानी पहली बार द्विसदनात्मक आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी है, किस अधिनियम के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या 1919 के भारत सरकार का अधिनियम, या 1935 के भारत सरकार का अधिनियम, या स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान शामिल किया गया था, यानी किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार जो आपका फेडरलिज्म है या संघ शासन व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में केंद्र में संघीय प्रणाली और द्विशासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन है आपका, इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय प्रणाली और डायआर्की की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थीं? जो आपकी रेजिड्यूरी पावर है किसके पास थी? तो इस अधिनियम के द्वारा वायसरॉय को रेजिड्यूरी पावर या अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया? भारत परिषद अधिनियम 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखिए, यह भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है, या इसने भारत को स्वतंत्रता दी, यह भारत के विभाजन की परिकल्पना करता है, या इसने देशी राज्यों को समाप्त कर दिया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए सही है। लगभग 60 to 75% जो प्रावधान है भारत वर्तमान आपका जो संविधान है उसे वो ज्यों का त्यों आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से शामिल है, इसलिए ये आपको भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन के सदस्य आपके पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे, लेकिन विलियम वुड आपके
कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके अधीन की गई, यानी किस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861 या भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर होगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी किस वर्ष में जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना की गई। ऑप्शन देखिए 1935, 1937 या 1946 या 1947। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। याद रखिए जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान था और इसका जो पूर्ण रूप यानी व्यवहार में जब आया तो 1937 में FCI यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1937 में। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट, पेट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट या चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है रेगुलेटिंग अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था। 1784, 1813, 1773 या 1833। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 में आया। क्वेश्चन नंबर 18 है साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था। 1925, 1926, 1927 या 1928। तो याद रखिए प्रश्न नहीं पूछ रहा आपसे साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया। भारत पहुंचा ये 1928 में, लेकिन इसका गठन नवंबर 1927 में हो गया था। तो ऑप्शन सी होगा 1927। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में साइमन कमीशन कब आया। भारत में साइमन कमीशन आपका 1928 में आया। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है नेहरू रिपोर्ट आपका 28 अगस्त 1928 को किया गया। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। 1929, 30 या 31 या 32। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में हुआ। 1928, 1929 या 1930 या 32। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप सभी पता है कि महात्मा गांधी ने केवल 3 गोलमेज सम्मेलनों में से केवल 1 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वह था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 24 है माउंटबेटन प्लान यानी माउंटबेटन योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन है 1945 या 1946 या 1947 या 1948। तो माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन घोषणा की योजना जो है उसकी घोषणा कब की गई, 1947 में की गई। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र कब किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो घोषणा पत्र आपका 1 नवंबर 1858 को किया गया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है 1935 के अधिनियम की प्रांतीय सूची में कितने विषय शामिल थे। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो प्रांतीय सूची यानी प्रोविंशियल लिस्ट या स्टेट लिस्ट थी उसमें 54 विषयों को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 है 1935 के अधिनियम की क्या कमियां थीं। तो सबसे बड़ी इसकी कमी यही थी कि इसकी जो संघीय प्रणाली थी वो थोड़ी सी दोषपूर्ण ही थी, थोड़ी क्या ज़्यादा दोषपूर्ण थी। इसलिए इसका सबसे महत्वपूर्ण कमी ये थी कि यह दोषपूर्ण संघीय प्रणाली पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता क्या थी। तो भारत सरकार 1919 की जो विशेषता है आपकी तो यह है कि उसने भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किया, ये भी सही है। उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, ये भी सही है। लंदन में भारत के लोकायुक्त कार्यालय का निर्माण किया गया, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 29 है, लॉर्ड इरविन के बाद भारत का वायसरॉय कौन था? चेम्सफोर्ड, कर्जन, वेलिंगटन या डफरिन? तो लॉर्ड इरविन के बाद भारत का वायसरॉय आपका वेलिंगटन हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में बनी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सदस्य के रूप में आपके जो मंत्रिपरिषद थी अगस्त 1946 की अंतरिम सरकार की जो मंत्रिपरिषद थी उसमें राजा गोपालाचारी भी शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम शामिल थे, लेकिन आपके जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन वो इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए? सीधे जनता द्वारा, कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए या भारतीय शासक द्वारा मनोनीत किए गए या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा? तो संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है क्वेश्चन नंबर कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? आप सभी को पता है कि प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है उस सदन के सबसे वयोवृद्ध या सीनियर सिटीजन जो थे, सीनियर लीडर थे, वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसी आधार पर उन्होंने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या राधाकृष्णन? तो संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का संविधान सभा कब स्थापित हुआ था? भारत का संविधान सभा कब बना? 9 दिसंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्ताव पर इस संविधान सभा का निर्माण हुआ, तो 1946 होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या महात्मा गांधी? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसको आप उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकृत किया, अपना लिया। आत्माप्रेत, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्माप्रेत करते हैं, ये संविधान की प्रस्तावना का लास्ट लाइन है। उसी आधार पर ये सही है कि संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया या अपनाया। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान सभा द्वारा गठित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों से संबंधित आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? 15, 13, 12 या 10? तो भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा, भारत के गवर्नर जनरल, भारत की संसद या ब्रिटिश संसद? तो संविधान सभा ने ही 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अधिनियमित किया। ऑप्शन ए सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का 4th पेपर एमपीएससी 514 का आंसर की या सॉल्यूशन पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत के संवैधानिक विकास का ये पेपर था जिसको हमने सॉल्व किया। आप इसे अपने क्वेश्चंस का आंसर मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, कमेंट करें कि क्वेश्चन गलत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन जो खासकर इसका है, ये आपके लगभग सभी जितने आप कोई एग्ज़ाम देंगे तो जीएस का पेपर है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।